आपने जब ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया और आपने इस्लाम के अंदर अपने आप को दाखिल कर लिया तो तैयार हो जाओ, आपके रास्ते में तरह तरह की मुसीबतें आएंगी। हो सकता है ऐसा भी दौर आए कि आपको ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने पर आपके मुंह में अंगारे डाल दिए जाएं। ऐसा दौर भी आ जाए कि तौहीद के बदले में आपको अपनी जान गंवानी पड़ जाए। आज के इस दौर में हम और आप अक्सर एक चीज को देख करके हमारे दिल में खटक पैदा होती है। जब हम ये देखते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला वो जलील हो रहा है और गैरुल्लाह की इबादत करने वाला इज्जत पा रहा है। जो घर अल्लाह की इबादत के लिए बनाया गया उसे मिस्मार भी कर दिया जा रहा है, उसे गिरा भी दिया जा रहा है, उसे ढा भी दिया जा रहा है और उसकी जगह पर शिर्क का आस्ताना खड़ा किया जा रहा है। तो सवाल पैदा होता है कि ऐसा क्यों हो? क्या नऊजुबिल्लाह हमारा दीन सच्चा नहीं है? क्या हम एक अल्लाह के मानने वाले नहीं है? क्या इस्लाम दीन बरहक नहीं है? और अगर ऐसा है, हम एक अल्लाह के मानने वाले हैं और इस्लाम सच्चा दीन है और अल्लाह हमारा माबूद है, तो फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? कुरान करीम में अल्लाह ताला ने कई जगहों पर इस सवाल का जवाब हमें दिया है। उसमें से एक आयत जो मैंने आपके सामने पढ़ी है सूरह अनकबूत की इब्तिदाई आयतें। इन आयतों में अल्लाह ताला ने हमारे इस सवाल का जवाब दिया है कि ईमान का रास्ता कोई फूलों की सेज नहीं है। तुम अगर यह समझते हो कि तुम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहोगे और दुनिया तुम्हें माला पहनाएगी, यह पॉसिबल नहीं है। तुम अगर यह समझते हो कि तुम अल्लाह की बारगाह में सर झुकाओगे और दुनिया तुम्हें सलाम करेगी, यह नहीं हो सकता। अलिफ लाम मीम अहसिबन नासु अन युत्रकू अन यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। अलिफ लाम मीम, क्या लोगों ने यह समझ रखा है कि उनको यूं ही छोड़ दिया जाएगा, उनको आजमाया नहीं जाएगा, उनको फितनों में नहीं डाला जाएगा, उनको आजमाइशों में नहीं डाला जाएगा, उनको आजमाइशों की भट्टी में तपाया नहीं जाएगा? क्या लोगों ने यह समझ रखा है? वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, ऐ मुसलमानों कान खोल करके सुन लो, तुमसे पहले भी हमने बहुत सारी कौमों को आजमाया था। हमने उनके ऊपर तरह तरह की मुसीबतें डाली थी, तरह तरह की आजमाइशें डाली थी। फलयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। ये अल्लाह का दस्तूर है, ये अल्लाह का कानून है, ये अल्लाह की सुन्नत है। वो हर दौर में अपने ईमान वाले बंदों को आजमाएगा ताकि सच्चों को अलग कर दे, झूठों को अलग कर दे, मोमिन को अलग कर दे, मुनाफिक को अलग कर दे। ईमान के रास्ते में आजमाइश तो आएगी मेरे। ईमान का रास्ता कोई इतना आसान रास्ता नहीं है। आपने जब ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया और आपने इस्लाम के अंदर अपने आप को दाखिल कर लिया तो तैयार हो जाओ, आपके रास्ते में तरह तरह की मुसीबतें आएंगी। हो सकता है ऐसा भी दौर आए कि आपको ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने पर आपके मुंह में अंगारे डाल दिए जाएं। ऐसा दौर भी आ जाए कि तौहीद के बदले में आपको अपनी जान गंवानी पड़ जाए। अल्लाह के नबी ने ऐसे मौके पर फरमाया था, ला तुशरिक बिल्लाहि व इन कुतिलता औ हुर्रिकता। अगर ऐसा दौर आ जाए कि तौहीद के बदले में तुम्हें कत्ल कर दिया जाए, तुम्हें जला दिया जाए, तुम कत्ल हो जाना, तुम जलने पर जलना गवारा कर लेना, मगर तौहीद से कॉम्प्रोमाइज मत करना। आज क्या हो रहा है? लखनऊ से 300 मुसलमान, लखनऊ से 150 किलोमीटर दूर एक जगह पहुंचते हैं। मैं जगह का नाम नहीं लूंगा, रिकॉर्डिंग हो रही है। लखनऊ से 150 किलोमीटर दूर पहुंचते हैं 300 मुसलमान, जिसमें बुर्का पोश औरतें भी हैं। और वहां जाने के बाद एक ऐसी जगह की वो जियारत करने जाते, एक ऐसी जगह का दीदार करने जाते हैं, एक ऐसी जगह का दर्शन करने जाते हैं जहां के बारे में हम सब जानते हैं कि अल्लाह का एक घर गिरा करके वहां बुत खाना बनाया गया।
और बड़े डंके की चोट पर कहते हैं साहब हम तो मुसलमान हैं। मीडिया उन मुसलमानों को हाईलाइट भी करता है, मीडिया की नजर में वो बड़े अच्छे मुसलमान हैं। मीडिया कहता है कट्टर मुसलमान हो, देखो तुम कैसे मुसलमान हो, देखो ये मुसलमान हैं, ये इस्लाम के मानने वाले हैं, और मौका आया तो फला के आगे भी सर झुकाने के लिए तैयार हो गए। तुम कैसे मुसलमान हो, तुम्हारे मुंह से तो अल्लाह के सिवा कोई लफ्ज नहीं निकलता। हाय दुनिया वालों, कान खोल करके सुन लो, हमने जब ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ दिया तो ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब यही होता है हमारा सर झुकेगा तो अल्लाह के आगे झुकेगा, हमारी पेशानी अगर झुकेगी तो अल्लाह के आगे झुकेगी। हम किसी का नारा अगर लगाएंगे, किसी की मोहब्बत का तराना अगर गाएंगे, किसी के आगे अगर हम हाथ फैलाएंगे तो वो जात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात है, और किसी और के दर पे सर झुकाने वाला सब कुछ हो सकता है, मुसलमान नहीं हो सकता। और इस्लाम का दुश्मन यही चाहता है। माफ करना, अगर आपको यह लगता है कि उसे आपकी दौलत से प्रॉब्लम है, नहीं नहीं, नो प्रॉब्लम। अभी मेरे पास मुंबई से एक औरत की कॉल आई, इसी बिहार की, बंगाल की रहने वाली वो खातून इस वक्त मुंबई में रहती हैं। कहने लगी मौलवी साहब, शेख साहब, मेरे वालिद हाई कोर्ट के जज थे, रिटायर हुए हैं, बहुत ऊंची पोस्ट पर थे, आज मुंबई में 3 करोड़ का बंगला उन्होंने बनाया है। मौलवी साहब सब कुछ अच्छा है, मगर मेरे वालिद का दीन से कोई ताल्लुक नहीं है, उन्हें उलमा से नफरत है, उन्हें इस्लाम से नफरत है, वो नाम के मुसलमान है, उनके अंदर दीनदारी नाम की कोई चीज नहीं है। माफ करना मेरे भाइयों, अगर हमारी कौम में ऐसे जज तैयार हो रहे हैं, ऐसे वकील तैयार हो रहे हैं, ऐसे डॉक्टर तैयार हो रहे हैं जो नाम के मुसलमान हैं और उनके दिल में इस्लाम की कोई मोहब्बत नहीं है, उनके दिल में अल्लाह की कोई मोहब्बत नहीं है, उनके दिल में तौहीद नहीं है, हमें नहीं चाहिए ऐसे वकील, हमें नहीं चाहिए ऐसे जज, हमें नहीं चाहिए ऐसे डॉक्टर। हम ऐसे जाहिल, हम उनसे बेहतर उस जाहिल मुसलमान को समझते हैं जो ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं है मगर अल्लाह की तौहीद को जानता है, अल्लाह को पहचानता है, उसे मालूम है कि सर किसके आगे झुकाना है, उसे मालूम है किसके आगे नहीं झुकाना है। और इसीलिए हम कहते हैं दुनिया जिन मदरसों का मजाक उड़ा रही है, हुकूमत के निशाने पर मदरसे, अपनों के निशाने पर मदरसे, गैरों के निशाने पर मदरसे, मगर बरहेट वालों और झारखंड वालों और गोड्डा वालों और साहिबगंज वालों, कान खोल करके सुन लो, जब तक ये मदरसे मौजूद हैं, जब तक काल अल्लाह और काल रसूल की सदाएं इन मदरसों में बुलंद की जा रही हैं, जब तक आपके बच्चे यहाँ पे कुरान पढ़ रहे हैं, जब तक ये मौलवी हजरात यहाँ पे कुरान और हदीस पढ़ा रहे हैं, तब तक आपके बच्चे इंशाअल्लाह मुर्तद नहीं होंगे। यहाँ से पढ़ने वाला बच्चा दुनिया के किसी कोने में चला जाए, इंशाअल्लाह वो मुर्तद नहीं होगा, वो इस्लाम का दामन कभी हाथ से जाने नहीं देगा। हम गरीबों की पूंजी क्या है मेरे भाई? हम गरीबों के मकान बड़े छोटे छोटे हैं, झोपड़पट्टियों में रहने वाले और मामूली दुकान चलाने वाला और मजदूरी करने वाला मुसलमान भी अगर आज इस्लाम की मोहब्बत उसके सीने में मौजूद है, अल्लाह की तौहीद उसके सीने में मौजूद है, रब्बे काबा की कसम वो उस अरबपति से बेहतर है जिसने बड़े पैसे कमा लिए, जिसने बड़ी प्रॉपर्टी बना ली, बहुत बड़ा बिजनेस संभाल लिया, मगर गाय को देख करके हाथ जोड़ता है, गाय के पेशाब को लेके पी जाता है और शर्मगाह को देखकर उसकी इबादत करता है। उस गैर मुस्लिम से, उस मुशरिक से, उस काफिर से वो जाहिल मुसलमान बेहतर है। अपनी तौहीद पर नाज करो मेरे भाई। कभी देखो किसी को, अभी अखबार में न्यूज आई कि साहब फला माबूद जिनका अभी नया नया इबादत खाना तामीर हुआ है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिसका इफ्तिताह किया है, साहब फला माबूद के दर्शन के लिए लोग जा रहे हैं तो उनको बड़ा खलल हो रहा है, उनके आराम में रुकावट आ रही है, तो लिहाजा ये तय किया गया कि 15 घंटे जो है उनकी जियारत की जाए, बाकी टाइम उसकी जियारत को बंद कर दिया जाए ताकि उनको आराम मिले। ये यूट्यूबर लोग समझ रहे हैं मैं क्यों इशारों में बात कर रहा हूं, ये बड़े खतरनाक लोग हैं। ये अच्छी बात को किस तरीके से सही गलत रंग दे दिया जाए और गलत थंबनेल लगा दिया जाए, ये कोई यूट्यूबर से पूछे। तकरीर में जो बात नहीं आई है वो आपको थंबनेल पे मिलेगी, आदमी खोलेगा यार अब्दुल गफ्फार साहब ने क्या कहा, अंदर कुछ मौजूद नहीं है। अल्लाह के वास्ते मेरे यूट्यूबर भाइयों, बुरा ना मानना, मुझे शौक नहीं आप पर किसी तरीके की पाबंदी लगाने का, मगर आप अपनी हरकतों को सुधार लो मेरे भाई। आपकी वजह से बड़ी परेशानियां खड़ी हो रही हैं उलमा की। हालात ये है मेरे भाइयों, हिंदुस्तान का पढ़ा लिखा इंसान
इंटेलिजेंट इंसान जिसके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, वो आज पत्थर के बुत के आगे जाके सर झुका रहा है। मेरे भाइयों, ऐसा मंजर देख करके अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, अल्लाह ने हमें तौहीद पर बनाया। और जब तौहीद के इस रास्ते पर आए हो तो कान खोल करके सुन लो, ये फूलों की सेज नहीं, ये कांटों का रास्ता है। इस्लाम का दुश्मन कभी नहीं चाहेगा कि आपकी पेशानी एक अल्लाह के आगे झुके। अल्लाह ने कुरान के दूसरे पारे में फरमाया, वला यज़ालून युक़ातिलूनकुम हत्ता यरुद्दूकुम अन दीनिकुम। ऐ नबी, ये कुफ्फार और मुशरिकीन तो यही चाहते हैं, इसीलिए तुमसे लड़ना चाहते हैं, तुमको इस्लाम से हटाना चाहते हैं, तुमको दीन से हटाना चाहते हैं, तुमको मुर्तद बनाना चाहते हैं। बज़ाहिर तो मुसलमान रहो, सर पे टोपी भी लगा लो, नाम अब्दुल्ला रख लो, अब्दुर्रहमान रख लो, लेकिन तुम्हारी मेंटेलिटी काफिर की हो जाए, तुम्हारी सोच मुशरिक की हो जाए, तुम अल्लाह को न पहचानो, तुम रसूल को न पहचानो, तुम्हें तौहीद से कोई मतलब न रहे, ऐसा मुसलमान ये चाहते हैं। फितनों का दौर है मेरे भाई, और ये फितने कम नहीं होंगे, ये बढ़ते चले जाएंगे। फितना किसको कहते हैं? एक औरत जाती है अपने सोने का कंगन लेकर के सोनार के पास, और सोनार से कहती है कि जरा इसको देख लो, इसका वजन क्या है और इसका कितना पैसा मुझे मिलेगा। सोनार ने तराजू पे रखा, कंगन का वजन निकला 5 ग्राम। फिर सोनार ने अपनी कसौटी पर परखा कि इस सोने के कंगन के अंदर ओरिजिनल सोना कितना है। उस कसौटी पर जब उसने परखा, उसने कहा, मोहतरमा, आपके 5 ग्राम के कंगन का जो ओरिजिनल वजन है वो तो 4 ग्राम है, इसके अंदर 1 ग्राम तो मिलावट है। हमारे ईमान की, हमारे तौहीद की, हमारे दीन की मिलावट, खरे और खोटे को अलग करने के लिए अल्लाह ताला ने दुनिया में तरह तरह के फितरों को भेजा है मेरे भाइयों, ताकि ईमान में खरा क्या है, खोटा क्या है, अलग हो जाए। और कयामत के पहले फितने बढ़ते चले जाएंगे। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा मदीना की एक पहाड़ी पर चढ़ते हैं, सहाबे किराम आपके साथ हैं, बारिश का मौसम है, बारिश हो रही है और बारिश के कतरे सहाबे किराम के घरों में दाखिल हो रहे हैं। आपने फरमाया, हल तरौना मा तरा, ऐ मेरे सहाबा, क्या वो मंजर तुम देख रहे हो जो मैं देख रहा हूं? इन्नी अरल फितना कमवाकिल कतरी खिलाल बुयूतिकुम, ऐ मेरे सहाबा, मैं देख रहा हूं कि फितने तुम्हारे घरों में इस तरीके से दाखिल हो जाएंगे जैसे बारिश के कतरे तुम्हारे घरों में दाखिल हो जाते हैं। बारिश होती है, आप खिड़की बंद कर ले, दरवाजे बंद कर ले, तब भी बौछार अंदर आ जाती है। अल्लाह के नबी ने क्या मिसाल दी है कि ऐ मेरे सहाबा, फितने इस कदर आएंगे कि जिस तरीके से बारिश की बूंदें और बारिश की बौछार तुम्हारे घरों में कमरे बंद करने के बावजूद और दरवाजे बंद करने के बावजूद और खिड़की बंद करने के बावजूद आ जाती है, फितनों की चिंगारी और फितनों की बौछार तुम्हारे घरों में पहुंच जाए। मेरे भाइयों, आज की मेरी तकरीर का उन्वान यही है, मौजूदा दौर के बड़े बड़े फितने क्या हैं और इन फितनों से बचने का रास्ता क्या है। बड़ा अहम टॉपिक है। मैं जानता हूं रात का आखिरी वक्त है, बड़ा मुश्किल वक्त होता है एक मुकर्रिर के लिए रात को 1 बजे 1:30 बजे तकरीर करना। उसे तकरीर सुनाने से ज्यादा इस बात की फिक्र होती है ये नींद का टाइम है, आराम का टाइम है, लोगों को मैं क्या सुनाऊं कि वो यहां पे ठहर जाएं, थम जाएं, रुक जाएं। मगर मैं आज आपके सामने बड़े अहम टॉपिक पर बात कर रहा हूं। इस दौर के बड़े बड़े फितने क्या है, गौर से सुनिएगा, इंशाअल्लाह कुछ बातें आप यहां से लेके जाएं। इस दौर का सबसे बड़ा फितना ईमान को खतरे में डालने वाली चीजों का फितना है। कभी गौर करना, बड़े बड़े कॉलेजों में आपका बेटा भागलपुर में पढ़ रहा है, आपकी बेटी कलकत्ता में पढ़ रही है, कुरान से दूर है, वो हदीस से दूर है, उलमा से दूर है, दीन के इल्म से दूर है, मदरसे से दूर है। आपका वो बेटा, आपकी वो बेटी, आपको लग रहा है साहब वो तो मेडिकल की तैयारी कर रहा है, वो तो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही है। आपके उस बेटे और बेटी के अंदर स्लो पॉइजन डाला जा रहा है, इस्लाम से नफरत। आपकी बेटी कलकत्ता में 3 साल रहने के बाद जब घर आती है, उसे नकाब अच्छा नहीं लगता, उसे पर्दा अच्छा नहीं लगता, बाहर निकलने लगती है, माँ कहती है बेटा नकाब में निकल, कहती है माँ तू कैसी पुराने दौर की बात करती है, मैं पढ़ी लिखी लड़की हूं, मैं मेडिकल की तैयारी कर रही हूं, मैं इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही हूं, मुझे पर्दा की क्या जरूरत है। लड़का भागलपुर में मेडिकल की तैयारी कर रहा है, मस्जिद से दूर है, उलमा से दूर है, दीन से दूर है,
उसके गांव में जलसा हो रहा है, लोग कहते चल जलसे में चल तकरीर सुन ले, कहता मुझे जलसे में जाने की कोई जरूरत नहीं, मुझे बहुत नॉलेज है। मेरे प्यारे भाइयों, एक बड़ी तादाद में हमारा नौजवान ऐसा तैयार हो रहा है जिसके दिल में न अल्लाह की मोहब्बत है, न रसूल की मोहब्बत है, न उलमा की मोहब्बत है। हाँ, वो मेडिकल का बहुत अच्छा स्टूडेंट है, वो इंजीनियरिंग का बहुत अच्छा स्टूडेंट है, वो बहुत पैसा कमा रहा है, वो दुनिया का बहुत बड़ा जानकार है, उसके पास अपनी डिग्री की बड़ी नॉलेज है, मगर दीन की उसके पास कोई नॉलेज नहीं है। और ऐसे ही लोगों के बारे में अल्लाह कुरान में कहता है, यालमून ज़ाहिरम मिनल हयाति दुनिया व हुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून। हो लोगो, तुम्हें दुनिया की तो बहुत नॉलेज है, बहुत जानकारी है, मगर दीन के मामले में बिल्कुल लापता हो। इस आयत की तफसीर में इमाम सुफियान सौरी कहते हैं, ओ लोगों, बाज लोग इतने अक्लमंद होते हैं, इतने जीनियस होते हैं, अगर वो सोने के सिक्के को अपने उंगली के नाखून पर रख ले तो अपनी उंगली के नाखून पर रख करके वो सोने के सिक्के का वजन बता देंगे। वमा काना योसिन व युसल्ली रकातैन, लेकिन 2 रकात नमाज पढ़ने का उसको तरीका नहीं आता है। मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, आज कितने नौजवान लड़के आपको मिल जाएंगे, कितनी नौजवान लड़कियां आपको मिल जाएंगी, बड़ी पढ़ी लिखी हैं, बड़ी काबिल हैं, लेकिन 2 रकात नमाज का तरीका पूछ लो, नहीं बता पाएंगे। ऐसी नॉलेज किस काम की मेरे भाई? माफ करना, किसी को अगर यह लगता है अब्दुल गफ्फार साहब हायर एजुकेशन के खिलाफ हैं, आला तालीम के खिलाफ हैं, मेडिकल की तालीम के खिलाफ हैं, इंजीनियरिंग की तालीम के खिलाफ हैं, वल्लाह आपने मेरी बात का मतलब नहीं समझा। मेरा तो खुद इरादा है, अल्लाह ने तौफीक दी, अपनी एक बेटी को इंशाअल्लाह डॉक्टर बनाऊंगा, अगर अल्लाह ने उसके मुकद्दर में लिखा होगा। मैं आला तालीम के खिलाफ नहीं, मगर मैं ये चाहता हूं कि मेरी कौम का बेटा कल जब डॉक्टर बनकर के आए तो एक मुसलमान डॉक्टर बनकर के आए। उसका मकसद सिर्फ मरीजों की जेब से पैसा निकालना ना हो। वो जब मरीज का इलाज करे तो मरीज को दवा देते वक्त कहे कि भाई देखो, मैं डॉक्टर हूं, मैं तुम्हें दवा दे रहा हूं, मगर शिफा देने वाला अल्लाह है, उससे लौ लगाना, उससे दुआ करना और साथ में दवा खाना, तुम्हें आराम मिल जाएगा। मैं चाहता हूं मेरी कौम का बेटा आईपीएस ऑफिसर बने, पुलिस का ऑफिसर बने, और जब नमाज का टाइम आए मस्जिद के बाहर पुलिस के ऑफिसर की जीप खड़ी हो और वो नमाज पढ़ रहा हो और दुनिया देखे कि हां, ऐसे भी पुलिस ऑफिसर होते जो अल्लाह से डरने वाले होते। मैं चाहता हूं मेरी कौम का बच्चा ऐसा वकील बने जो पैसे के लिए वकालत न करे, जो हक और इंसाफ के लिए वकालत करे, जो जज की कुर्सी पर बैठे तो ओहदे और लालच में फैसला न करे, हक और इंसाफ का फैसला करे। मैं चाहता हूं मेरी कौम का बच्चा हायर एजुकेशन हासिल करे, मगर साथ में उसके पास दीन की भी नॉलेज हो। और इसलिए मैं कहता हूं, जलसे आपने बहुत करा लिए, अल्लाह के वास्ते अब थोड़ी सी तवज्जो अपने कौम के बच्चों को दीनी तालीम, बुनियादी दीनी तालीम पर देने पर भी आप डाल।